शुरू हो चुका है सर्दियों का मौसम और अब हीट का महत्व ज्यादा समझ में आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं यू प्रकाश और हम सब जुड़े हैं गाइडलाइन के यूट्यूब चैनल से। आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन थर्मल एक्सपेंशन का ये पार्ट, जिसमें से न्यूमेरिकल हम लोग पहले क्लास में जान चुके हैं कि किस तरह से व्हेनेवर हीट इज गिवन टू कंडक्टिंग वायर तो किस तरह से उसकी लंबाई बढ़ी, इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। अब इस पर आधारित किस तरह का न्यूमेरिकल होगा, इसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। तो जरा सा इसको रिमाइंड करते हैं और रिमाइंड ये सीधा हम लोग चलेंगे कि अगर एक वायर था, है ना, ए बी वायर, मेटल का वायर था, जिसमें से अभी जो है इसकी लंबाई L-1 थी और इसका टेम्परेचर θ-1, क्योंकि बताया हुआ है कि रूम टेम्परेचर पर कोई भी मटेरियल बॉडी अगर रखा हुआ है तो उसका अपना एक अमाउंट ऑफ हीट होगा और अमाउंट ऑफ हीट होगा तो जाहिर सी बात है उसकी टेम्परेचर होगी। तो यहाँ जो है जैसे हम लोग इसको हीट दिए और इसका परिणाम क्या हुआ कि इसकी लंबाई बढ़ गई थी A' और ये रहा B'। अब लंबाई हो गई L-2 और टेम्परेचर का मान θ-2। फाइनल एक्सप्रेशन हम लोग का आया था L-1 यानी L-2 इज इक्वल टू L-1 1 प्लस अल्फा θ-2 माइनस θ-1। ये था हम लोग का फाइनल एक्सप्रेशन। अब इसी में से क्या किया गया था, हाँ, ये जहां अल्फा का मान जो था वो बताया गया था कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसका प्रैक्टिकल मान छोटा होता है, लेकिन प्रॉब्लम में कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसी में से अगर मान लिया जाए कि ये अभी अगर θ1 की जगह पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम लोग दर्शा रहे हो और तब इसको बताया गया था कि भाई आप इसको L0 यानी लेंथ ऑफ द वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर इसको जब हम लोग हीट किए तो फाइनल टेम्परेचर मान लेते हैं 20 डिग्री, इसके लिए हम लोग θ डिग्री सेंटीग्रेड लिख देते हैं और ये जो है यहाँ L-2 के लिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं L-θ। अब यही एक्सप्रेशन को अगर यदि हम लोग ट्रांसलेट करें तो L2 की जगह पर है L-θ इज इक्वल टू L-0 और 1 प्लस अल्फा और θ2 में से 0 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, θ बचेगा। ये था हम लोग का प्रीवियस एक्सप्रेशन। अब देखते हैं कि इस पर जो न्यूमेरिकल रहेगा उसका किस तरह से यानी कितने ढंग से न्यूमेरिकल हो सकता है और उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। नंबर एक बात देखिए, इसमें फ्रैक्शन है, दो राय नहीं है, तो फ्रैक्शन को जब गुना भाग है तो भाई तो ये तो करना पड़ेगा ना, जीवन चक्र है जहां गुना भाग चलता रहेगा। जब बाबू भैया गुना भाग कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे किस तरह का प्रॉब्लम, फिर एक बार नजर डाल लीजिएगा कि कैसे कैसे किया गया है ना। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। पिछला लेक्चर देखिए, इसमें से क्लियर पता चल जाएगा, उसी से जुड़ा हुआ उसी पर प्रॉब्लम है ये। अब आते हैं प्रॉब्लम के तरफ। ये रहा प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम। The length of a metal rod is 60 centimeter at 25 degrees centigrade. If its temperature is raised to 80 degrees centigrade, then its length becomes 60.12 centimeter. Calculate the coefficient of linear expansion आने अल्फा का मान निकालने के लिए बोला जा रहा है। फिर से एक बार देखते हैं और इसमें से कहा जा रहा है कि लेंथ ऑफ एक मेटल रड दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी यहां अगर हम लोग देखें तो दिया हुआ है गिवन, क्या क्या दिया हुआ है जी, तो L-1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, θ-1 दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। चलिए हो गया, दोनों हम लोग को पता चल गया। इसके बाद L-2 का मान भी दिया हुआ है 60.12 सेंटीमीटर और θ-2 का भी मान दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि भाई अल्फा का मान निकालिए, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का मान निर्धारित करना है। बस कुछ नहीं, पुट द डाटा एंड गेट द रिजल्ट। चलिए निकालते हैं, सॉल्यूशन कर देते हैं और सॉल्यूशन इसका
नाउ सॉल्यूशन ही हम लोग कर रहे हैं। L/2 इज इक्वल टू L/1 और 1 प्लस आल्फा θ/2 माइनस θ/1, ये हम लोगों का सूत्र था। अब जरा सा इसको हम लोग अपने, है ना, केसली के अंदर लेते हैं और देखिए क्या हो जाएगा। इसको L/2 और L/1 इधर ले आएंगे, 1 प्लस आल्फा और ये रहा θ/2 माइनस θ/1। अब फिर इसको जरा सा इसको बार बार सॉल्व करने की जरूरत है ताकि ये जगह पर हमेशा रहे। आल्फा θ/2 माइनस θ/1 एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा L/1 एलसीएम हो गया L/2 माइनस L/1 इज इक्वल टू आल्फा और ये रहा θ/2 माइनस θ/1। अब इसी तरह से बार बार आपको ये काम करना पड़ेगा, तो एक बार बढ़िया से दोहरा लीजिए। अब आता है यहां से देखिए आल्फा का वैल्यू निकालना है, तो आल्फा बराबर यानी आल्फा इज इक्वल टू L/2 माइनस L/1 डिवाइडेड बाय L/1 और इंटू θ/2 माइनस θ/1। ये रहा हम लोग का। अब सारा डाटा बैठा देना है। आल्फा देखिए ये है 60.12 माइनस 60 और ये रहा फिर 60 इंटू θ/2 यानी θ/2 कितना है जी, तो 80 माइनस और ये रहा 25, ये हो गया। अब यहां देखिए ये सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर और ये जो 60 सेंटीमीटर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए ये जो है इसको हम 60 सेंटीमीटर लिख देते हैं यानी ताकि आपको यूनिट समझ में आ जाए। ये 60 सेंटीमीटर और ये है डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां देखा जाए तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा और यहां बच गया आल्फा इज इक्वल टू 0.12 डिवाइडेड बाय कितना जी, तो 80 में से 25 चला गया, तो यहां आपका बच जाएगा कितना, तो 55। यस इट इज इक्वल टू 55 और ये रहा 55 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये रहा। अब इसको हम लोग डिवाइड करने वाले हैं, तो जैसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ गया आल्फा इज इक्वल टू, तो ऐसे करेंगे बहुत आसान पड़ेगा। ये 0 2 0 यहां आ जाएगा 1 2, है ना, तो इसको हम लोग ऐसे 0 उतारते हैं, है ना। 12 बाय कितना 55 और इंटू 10 टू द पावर, इस जगह पर नीचे आएगा तो 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू ऐसे करते हैं 12 बाय 55 एंड ये वाला ले जाते हैं -2 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको डिवाइड करना है ना, 55 यानी 12 को 55 से डिवाइड कर देना है, तो यहां आपका आ जाएगा 0.36 यहां लेते हैं 0.36 और फिर 36 और इंटू 10 टू द पावर -2 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां देखिए 2 0 अगर हम लोग हटा देते हैं, यहां जैसे मान लीजिए 1 पॉइंट हटाएंगे, तो 1 पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 और बढ़ जाएगा, नहीं जो नेगेटिव पावर है 10 पर वो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। चलिए 3.6 आनी लगभग यहां आएगा। फ्रैक्शनल में यही एक प्रॉब्लम है कि यहां आपको 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गया आपका प्रॉब्लम। देखिए सॉल्यूशन कैसे किया गया, फिर से द लेंथ, चलिए देखते हैं बढ़िया से, है ना। द लेंथ ऑफ अ मेटल रड, जो मेटल का रड यानी धातु का रड था वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर थी, जिसको गर्म किया गया 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा दिया गया। अब जाहिर सी बात है गर्म करेंगे तो इसकी लंबाई भाई बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ये हम सबको पता चल चुका है। और ये लंबाई हो गया 60.12 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सारा डाटा सबसे पहले न्यूमेरिकल देखिए बनाने का सबसे पहले तरीका होता है कि आप क्वेश्चन को पढ़िए, बढ़िया से समझिए, समझदार हैं तो वहां समझ में आ जाएगी बात। और फिर फॉर्मूले को थोड़ा सा रोटेशन किया गया, है ना। डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, ये देखिए। और क्या था, L2 बराबर L1 1 प्लस अल्फा θ2 माइनस θ1
और फिर ये आ गया हम लोग का एक्सप्रेशन। सॉल्व करते कुछ नहीं, रिक्वायर्ड जो है आप अल्फा को छांटते चले जाइए, अपने जगह पर हम लोग पहुंच जाएंगे। ये रहा आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। अब बारी है अगले क्वेश्चन को एक बार देख लें कैसे कैसे किया गया। फ्रैक्शनल गुना भाग रहे तो उसको थोड़ा सा धैर्य से काम करना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट में से क्या दिया गया है, ये बात पकड़ते हैं क्या है। उम्मीद है समझ में बात आ गई होगी। अब लाते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये रहा दूसरा। देखिए, calculate the change in length of copper wire of length 50 cm when its temperature is raised by coefficient and raised by कितना से बढ़ रहा है देख लेते हैं। यहां थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसको पकड़ में आ जाएगा। ये रहा, calculate the change in length of copper wire of length 50 cm when its temperature is raised by 70 degrees centigrade if coefficient of linear expansion for copper is 1.7 into 10 to the power minus 5 degree per centigrade। अब यहां जरा सा देखिए क्या कह रहा है, आराम से, है ना, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ L2 माइनस L1 किसका जी, कॉपर वायर का। ये देखिए L1 का मान 50 सेंटीमीटर है और इसका टेम्परेचर बढ़ा करके अर्थात θ2 माइनस θ1 ये डायरेक्ट हम लोग को दे दिया है। इफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज, ये वाला देखिए दिया हुआ है, आराम से इसको बैठाते हैं। क्या क्या दिया हुआ है जी, गिवन। चलिए ये रहा सॉल्यूशन। क्या क्या दिया हुआ है, L-1, हाँ नहीं देखिए कैलकुलेट चेंज इन लेंथ, ये L-1 का मान दे दिया है 50 सेंटीमीटर, वेरी गुड। इसके बाद दिया हुआ है डेल्टा थीटा, मीन्स यहां बात हो रहा है θ2 माइनस θ1 और इसका मान डायरेक्टली दिया हुआ है 70 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, आनी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का मान भी दे दिया है 1.7 into 10 to the power minus 5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। आराम से इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग का बेसिक इक्वेशन है L/2 L/1, है ना, या डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं, जो पहला है एक बार थोड़ा सा डेराइव कर देते हैं और L/2 उसके बाद हैबिचुएटेड हो जाएंगे, तो ये रहा θ/2 माइनस θ/1, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं जी, L/2 ये रहा L/2 बाय L/1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, इसको हटा करके सीधे लिख देते हैं डेल्टा थीटा, क्योंकि डेल्टा थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। और अब हो जाएगा L2 बाय L1 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा, एकदम कंप्लीट। अब ये रहा L2 माइनस L1 बाय L/1 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा, यही तो पूछ रहा है। L2 बराबर, यानी यहां जो है L2 माइनस L1, इसको हम लोग डेल्टा L लिख सकते हैं, बाय L1 हो गया, अल्फा डेल्टा थीटा हो जाएगा और डेल L इज इक्वल टू L1 अल्फा डेल्टा थीटा, ये आ गया। अब सब मान जो है बैठाते जाना है, सारा मान हम लोग का दिया हुआ है। चलिए जरा सा बैठाते हैं, देखते हैं क्या क्या है। और डेल L इज इक्वल टू, सिंपल सा प्रॉब्लम है, वहीं से चलिए, ताकि थोड़ा सा फ्रैक्शन में है ना, टाइप प्रॉब्लम अपने आ जाएगा। ये रहा 50 सेंटीमीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड है, 50 सेंटीमीटर ये आ गया, और अल्फा का मान इंटू 1.7 और इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, और ये वाला जो है पर डिग्री सेंटीग्रेड था, तो ये 70 पर डिग्री सेंटीग्रेड कर गया। अब यहाँ डायरेक्ट आपका बचेगा सेंटीमीटर। आगे के जर्नी के लिए डेल L इज इक्वल टू, गुना कीजिए, देखिए 2 0 चला जा रहा है आपका, 1 और 1, 2 0 गया, तो बच जाएगा 35 इंटू 1.7 इंटू 10 टू द पावर
2 0 गया तो यहां बच जाएगा आपका -3 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो गया 85 यानी ये रहा 85 यानी हो गया ये 90 यानी 5 हो गया 85 है ना 85 कर दिया 51 और 8 59.5 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर आ गया आंसर आपका, है ना। कैसे कैसे किए देखिए, एकदम इजी। कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 70 डिग्री सेंटीग्रेड इफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कॉपर दिया हुआ था। बस आराम से बैठाए और जैसे जैसे सीढ़ी के तरह चलते चले गए, लेकिन बार बार इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा तरीका बताते हैं कि यहां आप क्या करें कि बार बार ये वाला जो है ना इसी को उठा के लेते आइए, सब सॉल्यूशन होता चला जाएगा। यानी इसको हम लोग सेव करके रखते हैं और फिर जब जरूरत पड़ेगा तो इसको हम लोग टेस्ट करके निकालते रहेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको हम ले आते हैं अपने दायरे में। चलिए अब आते हैं यहां, देखिए कैसे कैसे हुआ, सारा चीज समझ में आ गया। यहां लेते गए, बस खाली मान बैठा देना, पुट द डाटा गेट द आंसर। लेकिन भाई साहब बार बार ऐसे थोड़ी होगा, प्रॉब्लम का एक निश्चित तरीका होता है। हम लोग उधर जा रहे हैं, अब है कि कुछ तो चेंजेज होंगे ही, है ना। प्रॉब्लम थोड़ा सा समझ गए होंगे, थोड़ा स्ट्रॉन्ग आने वाला है। अब उसके तरफ भी हम लोग चलने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम, और नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ स्टील एंड कॉपर वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इफ द डिफरेंस इन देयर लेंथ रिमेन्स 35 सेंटीमीटर एट ऑल द टेम्परेचर। इसमें से कहा जा रहा है कि भाई लेंथ कैलकुलेट करो, है ना। कैलकुलेट द लेंथ स्टील और कॉपर वायर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिसका कि हमेशा जो है वैल्यू दोनों के बीच का डिफरेंस का वैल्यू 35 सेंटीमीटर ऑल टेम्परेचर पर होता है। तो इसमें से एक काम करते हैं, इसको α1 मान लिए, किसके लिए जी, स्टील के लिए, और इसको मान लिए α2। ठीक, अब यहां जरा सा रफ करते हैं। रफ करने का मतलब हुआ L2 माइनस L1 बाय L1 इज इक्वल टू α और θ2 माइनस θ1। इसको हम अपना बना लेते हैं, L थीटा और L0 बाय L0 बराबर α, और ये रहा देखिए θ2 के जगह पर थीटा और ये रहा 0। क्यों ऐसा किए, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से इक्वेशन पिछले वाले लेक्चर में बताया हुआ है। तो L थीटा माइनस L0 बाय L0 इज इक्वल टू α थीटा, ये आ गया हम लोग का इक्वेशन। और L थीटा माइनस L0 बराबर L0 α थीटा, ये हम लोग का बेसिक एक्सप्रेशन है। अब यहीं से सारा क्वेश्चन ओरिएंट होता है। यानी यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये वाला इक्वेशन बार बार यूज किया जा सकता है। ठीक, अब बार बार यूज करने की बात आ रही है तो हम लोग इसको करेंगे। देखिए कैसे, ये रहा, चलिए देखते हैं। यहाँ L2 माइनस L1 ये हो गया, ये वाला एक्सप्रेशन हम लोग यूज करेंगे। अब इसके लिए हम लोग स्टेप लेते हैं, फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है, अब इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। चलिए फटाफट इसको लाते हैं, यूज करते हैं और प्रॉब्लम को जगह पर पहुंचाते हैं। थोड़ा सा डेरिवेटिव है तो घबराने की जरूरत नहीं, ये भी सही हो जाएगा। ये वाला ये हम लोग का डेरिवेशन का पार्ट है। अब यहां से क्या करना है, ये देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में से, बोल रहा है कि हर एक कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्टील एंड कॉपर वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका दोनों का कॉपर और स्टील का क्या लेंथ रहा है, यदि डिफरेंस इन देयर लेंथ रिमेन्स 35 सेंटीमीटर एट ऑल द टेम्परेचर। जितने भी तापमान होंगे ना, जब जैसे जैसे गर्म करते चले जाएंगे वैसे वैसे इसका मान जो है वो जो है 35 सेंटीमीटर। आनी किसके किसके स्टील और कॉपर के वायर के बीच में जो डिफरेंस है वो गड़बड़ नहीं होने वाला है। एक काम करते हैं, यहां हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो है बेसिक इक्वेशन की तरह इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर
एक काम करते हैं, फॉर स्टील करते हैं, स्टील के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एल थीटा माइनस एल नॉट बराबर, यहां ले लेते हैं एल नॉट और इसको अल्फा 1 और इसको कर देते हैं थीटा, हो गया। अब दूसरी तरफ लेते हैं फॉर कॉपर। चलिए भाई यहां देखिए, यहां दोनों का कोफिशिएंट दिया हुआ है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो यहां डैश ले लेते हैं, टर्म डैश, और एल नॉट बराबर एल नॉट और ये अल्फा 2 थीटा। अब यहां समझिएगा, टेम्परेचर तो उसी साथ में ही चूंकि गर्म किया जा रहा है, तो अलग अलग टेम्परेचर खोजने की जरूरत नहीं भाई साहब, दोनों को रड को गर्म किए जा रहे हैं। अब होगा क्या कि इसका डिफरेंस 35 सेंटीमीटर और ये वाला भी डिफरेंस क्या बोल रहा है, 35 सेंटीमीटर। ये कभी चेंज ही नहीं हुआ है ना, ये चेंज ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, इसका मतलब साफ हो गया कि हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं नाव। चलिए नाव में से ले लेते हैं एल नॉट अल्फा 1 थीटा एल नॉट डैश, ये हमारे हुए हैं ना, डैश डैश, ये ध्यान रखना है क्योंकि दोनों मिल जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये वाला डैश कर देते हैं, ये हो गया थीटा, ठीक, गया, दोनों गया, क्या बचा जी, एल नॉट बाय एल नॉट डैश बराबर अल्फा 2 बाय अल्फा 1, ये आ गया, ठीक। अब हम लोग को नेक्स्ट स्टेप लेना है, और नेक्स्ट स्टेप कैसे करना है देखिए। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको माइनस कर देते हैं, यानी यहां जो हम लोग अभी जो प्लस करके लाए हैं, इसका मतलब देखिए ना, यहां एल नॉट बाय एल नॉट एस, बस दोनों को बराबर कर देना, ज्यादा कुछ झंझट लेना नहीं है, और ज्यादा झंझट लेने के बाद दिक्कत होगी, इसीलिए इसको करना क्या है कि दोनों साइड से, यानी ये वाला पहले इसको हम, ये वाला जो है इसको माइनस कर देते हैं, ठीक, ये वाला माइनस कर देते हैं, देखिए ये वाला हो जाएगा, और एल नॉट माइनस एल नॉट डैश माइनस 1 है ना, ये वाला दोनों, अरे भाई माइनस दोनों साइड में करना है, एक साइड में नहीं करना, गलत हो जाएगा, है ना। ये डिविडेंडो कंपोनेंडो का रूल है, एल नॉट डैश बाय एल नॉट डैश बराबर अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, अल्फा 1 बाय अल्फा 1। अब ये क्या है कि डिफरेंस हम लोगों को दिया हुआ है, ये डिफरेंस दिया हुआ है, देखिए ये वाला दिया हुआ एल माइनस एल नॉट, क्या कि दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंसेस जो हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये वाला जो है दिया हुआ है 35, और ये एल नॉट डैश बराबर ये अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बाय अल्फा 1। अब इसको पलट दीजिए, देखिए तुरंत आंसर आ जाएगा, है ना, इसको जैसे पलटेंगे आंसर आने लगेगा, एल नॉट डैश बाय 35 इज इक्वल टू अल्फा, उलट जाएगा, इधर इधर उलट जाएगा, अल्फा 1 बाय अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, therefore एल नॉट डैश इज इक्वल टू 35 अल्फा 1 बाय अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। अब इसको हम निकाल के रख लिए, ठीक। अब जो है दूसरे की तरफ चलेंगे, और दूसरे वाले में क्या करना है, तो चलिए डाल देते हैं, तुरंत डालते हैं, तुरंत निकल जाएगा, ये रहा। अगेन ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, सबसे अच्छा, झंझट समाप्त हो जाएगा, एल नॉट बाय एल नॉट डैश बराबर अल्फा 2 बाय अल्फा 1, और एल नॉट बराबर अल्फा 2 बाय अल्फा 1 गुना डैश नॉट। अब बैठाते हैं एल नॉट बराबर अल्फा 2 बाय अल्फा 1, भाई साहब देखिए निकला हुआ है कितना, एल नॉट डैश का मान कितना है 35 अल्फा 1, और डिवाइडेड बाय अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, ये आपका गया। अब बच जाएगा एल नॉट बराबर अल्फा 2 कितना 35 अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। अब दोनों का वैल्यू बैठा देना है, अल्फा 2 का और अल्फा 1 का वैल्यू यहां हम लोग को पता है। अल्फा 1 का वैल्यू है 1.2 × 10⁻⁻⁵, और ये है 1.7 × 10⁻⁻⁵,
-7 यानी ये रहा। ठीक, बैठाते हैं और L0 बराबर 35 इंटू अल्फा 1.7 इंटू 10 टू द पावर -5 और यहां माइनस करना है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -5 -1. ये रहा, हो गया। अब इसको हम लोग को कैलकुलेट कर देना है और L0 इज इक्वल टू 35 इंटू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय, अब ये रहा 10 टू द पावर -5 1.7 माइनस 1.2। फिर चेक कर लेते हैं डाटा भाई। हाँ ठीक, ये रहा। अब ये वाला आपका चला गया, बचेगा कितना, और L0 इज इक्वल टू 35 इंटू 1.7 और यहां आपका आ गया 0.5, ये पॉइंट कैंसिल हो गया, ये रहा 7। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद है ना 85 सेंटीमीटर आएगा, है ना 85 सेंटीमीटर ये आ गया। अब इसमें बैठाते हैं, देखिए ये वाला जो है L0 डैश बराबर 35 इंटू 1.7 नहीं, यहां है 1.2 क्योंकि अल्फा 1 मल्टीप्लाई करना है इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 1.7 माइनस 1.7 इंटू 10 टू द पावर -5 माइनस 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5, है ना। और ये आ जाएगा L0 डैश इज इक्वल टू 35 इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -5 1.7 माइनस 1.2, ये वाला गया। ठीक, बचेगा कितना, और L0 डैश इज इक्वल टू ये रहा 35 1.2 और ये 0.5 कट जाएगा, कट हो गया 7, ये रहा 84 सेंटीमीटर और ये रहा 17 17 68 17 85 17 ये वाला गलत हम गुना कर दिए हैं, है ना। ये वाला 187 होगा, नहीं 100, ये वाला जो है यहां हो जाएगा, गलत हो गया है, इसको 119 सेंटीमीटर ये गया आपका, गलत है, इसको हटा देते हैं, हो गया, है ना। ये रहा 0.5 सेंटीमीटर, ये 119। अब आपको एक हम फॉर्मूला बताते हैं, इतना लंबा नहीं जाया जा सकता है, जब इस तरह का प्रॉब्लम रहे ना तो देखिए यहाँ क्या कीजिए कि जब एक का निकालना रहे, देखिएगा इसमें गौर कीजिएगा तो यहाँ पता चल जाएगा आपको कि इसमें किया क्या गया है। L0 जो पहले वाले का है उसमें अल्फा जो डिफरेंस उसमें से अल्फा 2 से गुना कर दीजिए और दूसरे वाले में अल्फा 1 से गुना कर दीजिए और दोनों के बटा में कॉमन रहेगा, ये रहा आपका आंसर। अब आता है नेक्स्ट, a steel sphere of diameter 24 cm rests on a brass ring of inner diameter 13.5 cm. Calculate the temperature at which the sphere will be able to just fit through the ring. इसमें से क्या बोला जा रहा है पहले समझना। एक स्टील का स्फीयर है और एक ब्रास का रिंग है ब्रास का और स्फीयर है स्टील का। अब इस पर रेस्ट है, ठीक, ये डायमीटर दिया हुआ है कितना 24 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर दिया हुआ है 23.5 सेंटीमीटर। डायमीटर का मतलब हुआ लीनियर एक्सपेंशन की चर्चा किया जा रहा है, वो रहा है कि भाई कैसे ये अंदर चला जाएगा या एबल हो जाएगा, अंदर जाने लायक हो जाएगा। स्टील स्फीयर ऑफ डायमीटर 24 सेंटीमीटर रेस्ट ऑन अ ब्रास रिंग ऑफ इनर इन डायमीटर 23.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट व्हिच द स्फीयर विल बी एबल टू जस्ट पास थ्रू द रिंग। अल्फा फॉर स्टील दिया हुआ है
और ब्रास का भी दिया हुआ है। तो इसमें से एक उपाय है कि दोनों का डायमीटर मान लिया जाए कि ये पहले वाला केस है ना, ये आपका पहला केस है और ये वाला हम लोग ले लेते हैं दूसरा केस। अगर ये दोनों डायमीटर एक दूसरे के बराबर हो जाए तो आराम से अंदर चला जाएगा। तो यहाँ इक्वेशन एक काम करते हैं, पहले ये वाला लिख देते हैं फॉर स्टील स्फीयर, फटाफट यहां लिखना है d2 इज इक्वल टू d1 और 1 प्लस अल्फा और यहां डेल्टा थीटा कर देते हैं। और फॉर आपका ब्रास रिंग, इसके लिए हम लोग कर देते हैं, जरा कलर चेंज कर देते हैं, d2 डैश बराबर d1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। लेकिन पता कैसे चलेगा जी कि एक स्टील का है और एक ब्रास का है, ये रहा। अब करना क्या है कि ये दोनों का जब डायमीटर बराबर हो जाएगा तो ये अंदर जाने लायक हो जाएगा। ठीक, बाबू भैया की जय बोलिए। तो फिर यहां जो है मिलाते हैं नाव। हे भाई d2 बराबर d2 डैश, d2 का मतलब हुआ d1 तो 1 प्लस अल्फा स्टील डेल्टा थीटा बराबर d1 1 प्लस अल्फा बी डेल्टा थीटा, मान बैठाना है। ये हो गया 24, ज्यादा ही हो गया है ये फ्रैक्शन 24। 1 प्लस, एक काम करते हैं अभी इसको छोड़ देते हैं अल्फा, ये छेड़ने का मतलब हुआ बहुत बहुत गड़बड़, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। ये 23 पॉइंट कहाँ है भाई, 5, 23.5 1 प्लस डेल्टा थीटा, ये रहा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, तोड़ दीजिए। 24 अल्फा एस डेल्टा थीटा बराबर 23.5 प्लस 23.5 अल्फा बी डेल्टा थीटा। अब ये वाला पॉइंट हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साइड में ले आ सकते हैं। 24 घटाओ 23.5 बराबर 23.5 और ये रहा अल्फा बी ब्रास का है डेल्टा थीटा और माइनस 24 अल्फा स्टील और ये रहा डेल्टा थीटा। कुछ नहीं किए, खाली दोनों का डायमीटर हम लोग यहाँ बराबर कर रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। अच्छा, ये छुप रहा है ना। अब इसको लाते हैं 23.5 और अब कोई उपाय नहीं है, अल्फा बी ब्रास 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 ब्रास, ये रहा 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ये रहा डेल्टा थीटा माइनस 24 और साहब स्टील कहाँ गया, 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और ये रहा डेल्टा थीटा। अब जो है लगाइए दाव, दाव लग गया। 0.5 बराबर यहां आपका आ जाता है 10 टू द पावर माइनस 5, कॉमन गया, डेल्टा थीटा भी कॉमन आ रहा है। 23.5 गुना 1.5 माइनस 24 गुना 1.2, ये रहा। अब ब्लैक एंड व्हाइट आ गया है तो इसमें से हमको जाना पड़ेगा 23.5 और गुना में 23.5, इसको गुना करना पड़ेगा, है ना। फ्रैक्शन वाला में तो यही गड़बड़ी है भाई साहब कि वो छोड़ेगा नहीं, कंसेप्ट केवल पकड़िए, अच्छा रहेगा। और ये रहा, इसको अगर हम लोग गुना करें तो 75 यानी 43.2 लगभग आएगा, है ना। 42.3 है ना। एक जरा सा गड़बड़ हो गया है लगता है ना। एक मिनट, 42.3 आ जाएगा, 42.3 और माइनस ये 24 28 28 है ना, ये हो जाएगा 12 चौक 48
और 12 दूनी 24 यानी ये रहा 28, ये आ गया इसका वैल्यू। अब इसको हम लोग माइनस कर देते हैं 0.5 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 10 डेल्टा थीटा, और अब यहाँ इसको माइनस करेंगे, और जैसे माइनस करेंगे तो ये वैल्यू 13.5 आ जाएगा, 13.5। अब आगे बढ़ते हैं, ये आ गया डेल्टा थीटा का मान 0.5 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -5 इंटू 13.5 इज इक्वल टू, ये वाला कट कर गया, देखिए कट गया, अब बच गया आपका, इधर चला जाएगा 5 और गुना में 10 पर घातांक 5, और ये हो गया 135, ये कट जाएगा, कटेगा 5 दूनी 10 और ये रहा 27, यानी 1 2 3 4 5 और बटा में 27 है ना। और इसको जब हम लोग भाग देंगे तो लगभग आ जाएगा 37.0 एंड लगभग कितना आएगा 0 और ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आंसर आ गया। अब इसमें समझने वाली बात कुछ है नहीं, है ना। देखिए तो क्या करना है, स्टील स्फीयर और डायमीटर 24 सेंटीमीटर, रेस्ट ऑन अ ब्रास रिंग ऑफ इनर डायमीटर 23.5 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑन, वो तापमान निकालो जिसमें से स्फीयर जो है रिंग में घुस जाए या घुसने लायक बन जाए। तो एक काम करते हैं ना, दोनों का डायमीटर D1 और D2 जो है ना, ये कंसीडर कर लिया गया, और इसमें से क्या किया गया है कि एक डैश वाला ले लिए, है ना, एक डैश वाला हम लोग यहाँ कंसीडर किए हुए हैं। डैश किसके लिए, ब्रास रिंग के लिए। देखिए डैश का प्रयोग किया गया है, ठीक, और इसमें डैश नहीं लगाया गया है, दोनों एक दूसरे को बराबर करते चले गए। यहाँ हो गया D1 और ये वाला जो है यहाँ D डैश, थोड़ा सा ध्यान देना है, वही D डैश का मान जो है 23.5 है, बढ़ाते चले गए, कैलकुलेट कर दिया और आंसर हम लोगों का मिल गया। थोड़ा सा डैश में इधर उधर हुआ है तो इस पर ध्यान देना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A steel ruler exactly 20 centimeter long is graduated to give correct measurement at 20 degree centigrade. Will it give reading that are too long or too short at lower temperature? सिंपल सा सीधा सा सवाल क्या किया जा रहा है, कह रहा है एक स्टील का रूलर है जो एग्जैक्ट एक्यूरेट रीडिंग देता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 सेंटीमीटर लंबा। तो कह रहा है विल इट गिव, ये जो है टू और शॉर्ट एक स्टील एग्जैक्टली 20 सेंटीमीटर एग्जैक्ट का, रूलर का मतलब स्केल होता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। स्टील रूलर एग्जैक्टली 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसको ग्रेजुएटेड टू गिव करेक्ट मेजरमेंट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट विल बी द एक्चुअल लेंथ ऑफ रूलर, वो स्केल का क्या होगा व्हेन इट इज यूज्ड इन डेजर्ट एट अ टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड। टेक अल्फा स्टील इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 डिग्री पर सेंटीग्रेड। भाई एक बात समझिए सीधा कि अगर टेम्परेचर घटेगा तो रूलर का लेंथ जैसे 1 सेंटीमीटर के बीच की दूरी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, घटेगा, और अगर ये घटेगा तो जाहिर सी बात है कि मान लिया जाए कि ये वाला अभी जो है बढ़ा 2 सेंटीमीटर। अब अगर स्केल ही है ना, स्केल ही घट जाए, 1 मिनट हम टूल निकालते हैं, यही होगा रूलर, अभी लेके आते हैं इसको, है ना। ये देखिए ये वाला जो है रूलर देख रहे हैं, तो ये वाला जो है अभी आपको 1 सेंटीमीटर नजर आता है। अब मान लीजिए ठंडा आ गया, अब ठंडा हो गया तो जाहिर सी बात है कि ये जो होगा अब क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा। देखिए ये छोटा हो जाएगा, ये वाला जो है ग्रेजुएशन ये कम हो जाएगा, तो इसी का रीडिंग आपको बढ़ा देना शुरू कर देगा। सीधी सी बात है, इफ द टेम्परेचर डिक्रीजेज लेंथ ऑफ रूलर ऑन स्केल डिक्रीज करेगा, और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, है ना। और जब बिलो 20 डिग्री, क्योंकि 20 डिग्री सेंटीग्रेड करेक्ट रीडिंग देता है, और ये बिलो अगर हम लोग ले जाएंगे
20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ईच सेंटीमीटर डिवीजन कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ये छोटा छोटा हो जाएगा, ये जो ग्रेजुएशन है वो छोटा छोटा हो जाएगा। तो जो करेक्ट रीडिंग दे रहा था अब वो बड़ा रीडिंग देने लगेगा, यानी ये शॉर्टर देन 1 सेंटीमीटर, जो 1 सेंटीमीटर का था बेचारा वो और भी छोटा हो जाएगा, और इस तरह से रीडिंग जो है वो बड़ा देना शुरू कर देगा। अब आता है ये वाला जो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एक्चुअल लेंथ ऑफ रूलर बी व्हेन इट इज यूज्ड एट डेजर्ट लैंड एट अ टेंपरेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तब हाई टेम्परेचर तो बढ़ा दिया 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है, हाँ काफी हो गया। अब क्या होगा, देखिए ये वाला भी निकाले थे हम लोग, डेल्टा एल इज इक्वल टू L1 स्टील, वही एस लिख दिए। अब डेल्टा 20 है ये वाला, और एक्चुअल पहला वाला जो है वो 20 सेंटीमीटर है, 20 बैठा है, 1 पॉइंट इतना हो गया, और जैसे इतना लिए, और ये रहा डिग्री सेंटीग्रेड में है, जो कि यहाँ गुना करने के बाद में आपको इतना आ जाएगा। देखिए 20 400 यानी 12 चौक 48 0.48, और ये दो एक जीरो इधर एक जीरो इधर घट करके 2 जीरो बचा, तो इसको 100 कर देंगे तो इतना आ जाएगा, और इतना आ जाएगा। तो L2 पहले से था कितना 20 सेंटीमीटर, अब इसमें इंक्रीज कितना किया 0.0048 सेंटीमीटर, टोटल जोड़ देंगे तो बढ़ जाएगा ना, घटेगा थोड़ी, तो ये आ जाएगा। बहुत आसान है, देखिए क्या किया गया, ये वाला सूत्र आपको हर जगह रखे देगा, चेंज इनटू द लेंथ इज इक्वल टू, यानी यहां वाला जो है L2 माइनस L1 बराबर L1 अल्फा डेल्टा थीटा था। इसी को यहाँ क्या किया गया, स्टील लिखा गया, सूत्र में सारा डाटा दिया हुआ है, सीधे बैठा देना है, आंसर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट में आते हैं सम इफेक्ट्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अब यहां बात ध्यान रखना है कि बायोमेट्रिक का मतलब वो 2 मेटल का बना हुआ स्ट्रिप्स, एक और एक नीचे 2 हो गया। अब यहां आपको एक बात ध्यान देखना है कि जिसका अल्फा का मान ज्यादा होगा, वो जब दोनों को हम लोग, जैसे एक मेटल हो गया, एक मेटल और लेना है, और दोनों को क्या करना है, माउंट कर देना है, दोनों को माउंट कर देना है। अरे भाई रस एक दूसरे से चिपकाना है, वेल्डेज करके वेल्डिंग कर देंगे, तो क्या होगा कि ये कहलाएगा बायोमेट्रिक स्ट्रिप, जो डिफरेंट मटेरियल एक दूसरे पर रिजिडली ज्वाइंट, कैसे रिजिडली ज्वाइंट करेंगे, तो वही उपाय है ना, और हीटेड देन इट बर्न्स, बेंड कर जाता है इन सच दैट मटेरियल हैविंग हाई वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी ऑन कन्वेक्स साइड। जैसे यहां देखिए कॉपर है, ये कॉपर हो गया, इसका अल्फा का मान जो होता है ना, अल्फा Cu इज ग्रेटर देन अल्फा Fe, ये ग्रेटर हो जाएगा, तो जिसका बड़ा होगा ना वो चला जाएगा किधर, कन्वेक्स साइड में। किधर चला जाएगा, कन्वेक्स साइड में। अब यहां देखिए, यहां सिंस यहां लिख भी दिए हैं कि अल्फा Cu इज ग्रेटर देन अल्फा Fe, देयरफॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कॉपर स्ट्रिप इज ग्रेटर एंड हेंस कॉपर स्ट्रिप, यानी जिसका अल्फा, सीधा बात, जिसका अल्फा बड़ा वो कन्वेक्स साइड, जिसका अल्फा छोटा वो, हाँ तो एक आधे को बैठे बैठे सोच रहे होंगे अगर दोनों बराबर होगा तब क्या होगा, तो सीधे बढ़ते रहेगा, है ना, बढ़ाते रहिए भाई, फिर तो वो कॉमन रट हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत आसान है, थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह देता है कॉम्पिटिटिव सेक्शन में, तो इस पर ध्यान रखेंगे। आता है एक द टेम्परेचर, हाँ जी, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का मतलब T बराबर 2 पाई, 9वीं क्लास में था, L/G, है ना। ये सिंपल पेंडुलम घड़ी वाला जो घर में दीवार में टका हुआ रहता है, बेचारा दिन भर एकदम बिना खाए पिए, जब तक बैटरी नहीं रहेगा, है ना, बैटरी है तो भी सब सो जाते हैं, वो ऐसे ऐसे डोलते रहता है, मेटल का बना हुआ रहता है। If the temperature of a simple pendulum increases, then its length increases, hence its time period changes. Time period of a simple pendulum can be expressed by, ये रहा, है ना। अब देखिए 2 पाई तो होने से रहा, जी से कोई मतलब नहीं है, आप टेम्परेचर बढ़ाएं, ये मेटल तो है नहीं, है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट है, इसका मतलब T प्रोपोर्शनल टू L पर पावर √2। अब जो एब्सोल्यूट एरर पढ़े हैं, ये तो बहुत कॉमन चीज है, सबको पढ़ चुके होंगे,
तो डेल्टा टी बाई टी मतलब हुआ, डेल्टा टी मतलब एब्सोल्यूट एरर इन टाइम पीरियड बाय ट्रू वैल्यू। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जितना पावर रहता है उससे एब्सोल्यूट जीरो यानी एब्सोल्यूट लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड, यानी एक्चुअल जो इसका है ट्रू वैल्यू उससे डिवाइड कर देते हैं। अब ये वाला क्या बीमारी है, इसको लाते हैं, देखिए तुरंत हो जाएगा भाई, हटो, है ना। देखिए क्या होगा, नहीं हटा, अभी हटाते हैं। चलिए ये कहां से आया इसको जरा सा पूछ लेते हैं। तो ये देखिए मान लिया जाए कि आपका ओरिजिनल जो है L2 माइनस L1 बाय L1 बराबर क्या था, अल्फा थीटा 2 माइनस थीटा 1, डेल्टा थीटा लिख सकते हैं। अब इसका डेल्टा L हो गया और ये L1 है, तो इसको ओरिजिनल आप L मान लीजिए। तो डेल्टा L बाय L बराबर अल्फा डेल्टा थीटा, ये रहा आपका चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अब इसको यहां हम लोग सीधे बैठा देते हैं। देखिए ये वाला आया है चेंज इन टाइम पीरियड डेल्टा टी बाय कितना आ गया, इसको गुना कर देंगे, ये वाला टी है इधर आके गुना हो जाएगा। अब देवदास का सिनेमा, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, तो एक दिन में कितना हो जाएगा 86,400 सेकेंड। देयरफॉर टाइम लॉस्ट इन डी कितना कम होगा, कितना अधिक। मान लीजिए पेंडुलम गर्म हो गया, ठीक, लंबाई बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है इसका टाइम पीरियड भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब बढ़ जाएगा तो उसमें से हम लोगों को निकालना होगा लॉस कितना हो रहा है। तो बस खाली सूत्र में बैठा देना है 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा, और ये वाला यहाँ बैठा के रखिएगा इसको, है ना। यही लॉस और गेन होगा। ठंडे में फर्स्ट हो जाता है ना, ठंडे में सिकुड़ जाता है, वो वाला मेटल का रहेगा सिकुड़ जाएगा, गर्मी में क्या होगा, स्लो हो जाता है। सो डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर एंड अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बस कुछ नहीं करना है, ये 86,400 सेकंड कट करके रखेंगे तो 43,200 अल्फा डेल्टा थीटा कहीं भी आपको बैठ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ एक एग्जांपल देके दिखाया गया है, अ क्लॉक विच कीप्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और इफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ पेंडुलम, जो पेंडुलम हैंडल बना हुआ है ना उसका जो दिया हुआ है 1.2 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड, दैट डिटरमाइन गेन एंड लॉस ऑफ इन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड में गेन एंड लॉस भी हो सकता है ना भाई, बढ़ गया है तो जाहिर सी बात है ये स्लो हो, यहाँ जो है स्लो होने वाला है, लॉस होगा। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड 20 सेंटीग्रेड बढ़ा कितना 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, अल्फा का मान दिया हुआ है। फटाफट वो जो रेडीमेड सूत्र था डेल्टा टी इज इक्वल टू 43,200 अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा का मान कितना है, तो 20 है ना, और ये वाला है 10 टू द पावर 1.2 × 10⁻⁵। और इस तरीके से आप कट करेंगे तो सॉल्व करने के बाद, है ना, ये आपका आंसर आ गया। सॉल्व इसलिए कर दिया गया ताकि समय जो है वो कम खर्च हो। लेकिन सारा न्यूमेरिकल आपके सामने ही बनाया जाएगा। हो सकता है उसमें से जैसे कभी गुना भाग, जैसे अभी यहाँ लिख दिए थे ना 84 84, पता चला 119 सेंटीमीटर था। खैर तो वो सामने में आपका बनाया जाएगा, कैसे कैसे स्टेप्स लेते हैं ये चीज समझाया जाएगा ताकि आप समझ सकें। वैसे हम सब बना करके यहाँ लिख करके डाल सकते थे, लेकिन जो इजी प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉर्ट करके यहाँ हम लिख दिए हैं। और ये रहा आपका प्रॉब्लम, और भी प्रॉब्लम जुड़ेगा क्योंकि थर्मल स्ट्रेंथ थर्मल स्ट्रेस अभी एक स्टेप और लगेगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सबको शुभ रात्रि। फिर अगले क्लास में मिलते हैं।